हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो आज के करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ओके, 13 मई 2024 करंट अफेयर। ओके, तो पहला करंट अफेयर्स क्या है? कोहिमा पीस मेमोरियल इनॉग्रेटेड। ओके, फर्स्ट कोहिमा पीस मेमोरियल, कोहिमा पीस मेमोरियल का इनॉग्रेशन हुआ है। कोहिमा कहाँ है? नागालैंड में। इसका इनॉग्रेशन कौन किया है? इसका इनॉग्रेशन जो अम्बेसडर हैं जापान के टू इंडिया, उन्होंने किया है। ओके, बाई अम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया। ओके, इनके द्वारा किया गया, इसलिए न्यूज में है। ओके, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसकी 80th एनिवर्सरी मनाई गई है। ओके, 80th एनिवर्सरी मनाई गई है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, लगभग 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी और जो आईएनए थे, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के बीच में जब युद्ध हुआ था, उस समय जो जापानीज आर्मी थी वह आजाद हिंद फौज का साथ दिया था ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने में। उस युद्ध में क्या हुआ था? बहुत सारे जापानीज मारे गए, बहुत सारे जापानीज सोल्जर्स मारे गए और आजाद हिंद फौज के भी सोल्जर्स मारे गए। इसके लिए ही यह मेमोरियल बनाया गया, जिसका इनॉग्रेशन जो है अम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी 80th एनिवर्सरी मनाई गई है। ओके, समझ में आ गया? तो समझ लेना, ब्रिटिश इंडिया कंपनी इंडियन आर्मी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी और आईएनए, आजाद हिंद फौज के बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ओके, वॉर हुआ था इन 1944 में। उसी वार में बहुत सारे जापानी सोल्जर्स मारे गए और आजाद हिंद फौज के भी सोल्जर्स मारे गए। इसके याद में ही क्या बनाया गया है? कोहिमा पीस मेमोरियल बनाया गया। उसका इनॉग्रेशन अम्बेसडर ऑफ जापान टू इंडिया ने किया है, इसलिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस युद्ध में क्या था कि जापानीज आर्मी जो है बाद में क्या हो गई? पीछे हो गई। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, जापानीज आर्मी बाद में पीछे हो गई। दूसरा है अभी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैट बोट हनुमान। ओके, पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैट बोट हनुमान किस कंपनी ने बनाया है? ओके, किस कंपनी ने बनाया? यह बनाया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा। ओके, अब इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है कि मतलब 11 इंडियन लैंग्वेज को यह क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। आप कुछ भी पूछोगे 11 इंडियन लैंग्वेज के अंदर, तो यह आपको आसानी से क्या करेगा? रिप्लाई करेगा। यह किसके बेस पे होगा? जो अमेरिकन कंपनी है, ओके, जो चैट जीपीटी है उसके आधार पर, चैट जीपीटी के आधार पर ही जो चैट बोट हनुमान है वो काम करेगा। ओके, और किसके द्वारा बनाया गया है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और 11 लैंग्वेज में काम करेगा यार, 11 लैंग्वेज में। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 लैंग्वेज कोई कम बात नहीं है। ओके, सिंपल से आप कुछ भी किसी एक मतलब तमिल में पूछते हो, ओके, उसको ट्रांसलेट करना है किसी हिंदी में, आराम से कर देगा। ओके, जापानीज गुजराती में पूछते हो तो उसको आराम से आपको मतलब किसी और तेलुगु में क्या करेगा? वो ट्रांसलेट कर देगा। समझ में आ गया? तो हमारे काम को क्या कर देगा? आसान कर देगा। मान लो कि कोई किसी को स्पीच देनी है, तमिलनाडु में जाके स्पीच देनी है, पर उसको तमिल नहीं आता है, तो विद द हेल्प ऑफ द चैट जीपीटी हम लोग क्या कर सकते हैं? चैट बॉट हनुमान की सहायता से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं तमिल लैंग्वेज में, जिससे कि वहां की जो ऑडियंस हो उसको अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आ गया? पक्का?
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको कौन बनाया है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने बनाएगा। उसका नाम क्या है? चैटबॉट हनुमान। ओके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, अभी शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति 2024। अब पूछा जा सकता है कि जो शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है किस किस देश के बीच में हुआ है। सबसे पहले शक्ति नाम इंडिया के बीच में, इंडिया तो होगा ही, इंडिया और फ्रांस के बीच में, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। समझ में आ गया? पक्का। अब पहली बार एक्सरसाइज कब हुआ था? पहली बार जो एक्सरसाइज है शक्ति एक्सरसाइज वो 2011 में हुआ था, और ये 7th एडिशन है, ध्यान दीजिएगा, 7th एडिशन है। और ये कहाँ हुआ? मतलब आज से स्टार्ट होगा ये जो शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है, 13 मई से लेकर 26 मई तक होगा। और ये होगा कहाँ? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कहाँ होगा? उमरोई में। और उमरोई कहाँ पर है? उमरोई मेघालय में। तो अब ध्यान दीजिएगा, उमरोई न्यूज में आ गया है, तो पूछा जा सकता है कि उमरोई जो प्लेस है वो किस स्टेट से रिलेटेड है, मतलब किस स्टेट में है। ओके, या तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर तमिलनाडु से आप चलते हो तो उमरोई तक पहुंचने में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करते समय कितने स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा, कितने स्टेट को क्रॉस करना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो आप फट दे आंसर कर दोगे। समझ में आ गया? पक्का। ओके, और ये कौन सी एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, मतलब आर्मी की एक्सरसाइज है, मतलब इंडियन आर्मी और जो फ्रांस की आर्मी है उनके बीच में एक्सरसाइज यह होगी। और दो एक्सरसाइज उसको ध्यान दीजिएगा, वरुण युद्ध अभ्यास, अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास और गरुण युद्ध अभ्यास, गरुण युद्ध अभ्यास। ये पूछा जा सकता है कि किस किस देश के बीच में है। तो वरुण युद्ध अभ्यास इंडियन नेवी और फ्रांस की नेवी के बीच में होता है। वरुण, ओके, जल से रिलेटेड, इसलिए ध्यान दीजिएगा, वरुण देव, इंडियन नेवी एंड फ्रांस की नेवी के बीच में होता है। ओके, नेवी, इसको ध्यान दीजिएगा। और जो गरुण है, ओके, गरुण, गरुण युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस के एयरफोर्स के बीच में होता है। इंडियन एंड फ्रांस के एयरफोर्स के बीच में होता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, और जो जो शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है वो बायएनियल होता है, मतलब हर एवरी 2 ईयर्स पे होता है, ध्यान दीजिएगा, एवरी 2 ईयर्स पे। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हर एग्जाम में एक आध जो एक्सरसाइज होते हैं इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, शक्ति 2024 कहाँ हुआ, हो रहा है? उमरोई, जो कि मेघालय में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, मतलब नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में होने के कारण और इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, अभी 4th न्यूज है, दोहा डायमंड लीग, दोहा डायमंड लीग। ओके, उसके अंदर जो जेवलिन थ्रो है, ओके, उसमें जेवलिन थ्रो में क्या हुआ है? जो नीरज चोपड़ा है उनको सिल्वर मेडल मिला है जेवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा को सब लोग जानते हो आप लोग, तो जेवलिन थ्रो के मास्टर हैं, तो जेवलिन थ्रो में उनको क्या मिला है? सिल्वर मेडल। ओके, इसको नीरज चोपड़ा को, समझ में आ गया? और पूछा जा सकता है कि कितने लेंथ तक उन्होंने जेवलिन थ्रो किया है। ओके, तो 88.36 मीटर तक, 88.36 मीटर तक। और जो यही नीरज चोपड़ा हैं वह टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। और तब कितना थ्रो किए थे? 87.58 मीटर, 87.58 मीटर फेंके थे टोक्यो ओलंपिक में, तब उनको गोल्ड मेडल मिला था।
और उससे ज्यादा आप फेंके हैं 88.36 मीटर, तब उसके बावजूद भी उनको सिल्वर मेडल मिला है। तो किसको गोल्ड मेडल मिला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है वो? जैकब जैकब वार्डलेच हैं, ये क्रेच रिपब्लिक के हैं, क्रेच रिपब्लिक पब्लिक के हैं। इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है, गोल्ड मेडल मिला है। और ये कितना थ्रो किए हैं? 88.38 मीटर, 0.02 मीटर अधिक है केवल इनसे। ओके, इनको गोल्ड मेडल मिला है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल। ओके, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को सब जानते हैं। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पूछा जाता है कहाँ हुआ था? ओके, दोहा में हुआ था। दोहा कहाँ पर है? कतर में। ओके, समझ में आ गया? फिफ्थ है, बजरंग पुनिया को, ओके, बजरंग पुनिया को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने बैन कर दिया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है, बैन टिल 31 दिसंबर 2024 तक। अब क्यों बैन किया है? क्योंकि नाडा ने इनसे डोपिंग, इनका डोपिंग मांगा था, डोप टेस्ट मांगा था नाडा ने। नाडा कौन है? अभी इसके लिए 2-3 दिन पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो बजरंग पुनिया का जो डोप टेस्ट था उसके लिए नाडा ने उनसे मांगा। अब डोप टेस्ट का मतलब क्या है? कि आप कोई इलीगल तरीके से कोई दवा लेकर अपने आप को स्ट्रांग बनाकर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। इसलिए क्या होता है, हर खिलाड़ी को अपना डोप टेस्ट कराना होता है कि आप कोई मतलब ड्रग्स तो नहीं ले रहे हो, तब जा रहे हो आप रेसलिंग करने या कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स में। इसलिए नाडा ने इनसे अपना डोप टेस्ट मांगा था कि आप अपना डोप टेस्ट दीजिए, तो इन्होंने मना कर दिया। इसलिए नाडा ने इनको बैन कर दिया। ओके, रिपोर्ट जारी किया। उस रिपोर्ट के आधार पर जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, ओके, उन्होंने बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक रेसलिंग से बैन कर दिया। और जो वर्ल्ड यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है वो क्या है? गवर्निंग बॉडी है ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग, गवर्निंग बॉडी ऑफ वर्ल्ड रेसलिंग। इसलिए हमारे ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो बजरंग पुनिया है उनको 2015 में अर्जुन अवार्ड मिला था। ओके, 2019 में उनको पद्मश्री मिला है। पद्मश्री। और 2019 में उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। उस समय जो मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और 2019 के बाद उसको चेंज कर दिया गया, उसका नाम कर दिया गया क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और नीरज चोपड़ा को भी, नीरज, उनके बारे में भी जान लीजिए। नीरज चोपड़ा को भी पद्मश्री मिला है 2022 में, पद्मश्री इन 2022 में। ओके, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड उनको, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में मिला है उनको। ओके, और अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड उनको 2018 में मिला है, 2018 में मिला है। इतना बार क्योंकि नीरज चोपड़ा न्यूज में है। ओके, समझ में आ गया? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उनके बारे में जान लीजिए कि उनको पद्मश्री कब मिला था। ओके, उनको पद्मश्री कब मिला था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब मिला था, अर्जुन अवार्ड कब मिला था, ये सब पता होना चाहिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हिंडोन रिवर न्यूज में है। अब नाम से समझ में आएगा, हिंडोन रिवर ये इंडिया में है, कहां पर है? ओके, तो देखते हैं। हिंडोन रिवर, ओके, हिंडोन रिवर कहां पर है?
उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, सहारनपुर से निकलती है। और न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने रिपोर्ट मांगा है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। उन्होंने उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिपोर्ट मांगा है। क्या रिपोर्ट मांगा है? कि जो हिंडोन रिवर है, हिंडोन रिवर की हालत इसमें एकदम खस्ती है, हालत खराब है, क्योंकि ये पोल्यूशन के कारण रिवर को 2015 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस रिवर को क्या डिक्लेयर कर दिया था? डेड रिवर। ध्यान देना, ओके। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2015 में हिंडोन रिवर को क्या डिक्लेयर कर दिया था? डेड रिवर। मतलब ऐसा रिवर जिसका पानी तो पीना छोड़ो, उस पानी में नहाया भी नहीं जा सकता है। ऐसे रिवर को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2015 में डेड रिवर डिक्लेयर कर दिया। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया है। और जो रिपोर्ट तैयार किया गया उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कि किस किस कारणों से हिंडोन रिवर में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जिससे कि हिंडोन रिवर को डेड रिवर डिक्लेयर कर दिया गया, उस रिपोर्ट को आप किसको दो? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। समझना क्या? इसलिए न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। और किस कारण से यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है हिंडोन रिवर में? हिंडोन रिवर कहाँ से निकलती है? सहारनपुर से निकलती है। सहारनपुर से निकलते हुए नोएडा क्षेत्र में आती है। और नोएडा क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इंडस्ट्रियल एरिया के कारण क्या होता है? सब उसमें अपने जो भी इंडस्ट्री के गंदगी होती है उस रिवर के अंदर क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। इसी कारण जो रिवर है वो क्या हो गई है? डेड रिवर हो गई एक तरीके से। पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया उसमें। इसलिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है। क्योंकि अगर रिवर क्या होगी? डेड हो जाएगी, तो उसमें जो रहने वाले जीव जंतु होंगे वो क्या मरने लगेंगे। ओके, इसलिए उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी है। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे करंट अफेयर्स होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। ओके, नेक्स्ट न्यूज है फुट रॉट डिजीज। फुट रॉट डिजीज पूछा जा सकता है ये किससे रिलेटेड है? पहली बात, ये तो राइस से रिलेटेड है। अब फुट रॉट है मतलब जो जड़ है, जो राइस की जड़ है वो खराब होने लगती है। वो खराब कब होती है? जब वो पहले स्टेज में होती है। जब राइस जो है पहले स्टेज में होती है, तभी उसी समय उसके रूट्स में क्या होते हैं? फंगस लग जाते हैं। उसके रूट्स में फंगस लग जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? जो राइस होती है, और मेनली जो है किस राइस में लगती है? बासमती राइस में। ओके, बासमती राइस की जो रूट्स होते हैं उसमें फंगस लग जाती है, उसके कारण वो उसका कलर जो है वो पीला हो जाता है, कुछ समय बाद वो सूख जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको बचाने के लिए पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक बायो कंट्रोल बनाया है, जो कि उससे क्या हो सकता है? ऐसी बीमारी से बचा जा सकता है। ओके, तो ये किससे रिलेटेड है? पूछा जा सकता है बासमती राइस से रिलेटेड है। बासमती राइस से रिलेटेड है। अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बायो कंट्रोल बनाया है। ओके, बायो कंट्रोल। उस बायो कंट्रोल का नाम क्या है? बायो कंट्रोल। ओके, ट्रिचोडर्मा ट्रिचोडर्मा एस्पिरेलम। एस्पिरेलम। ओके, ये ट्रिचोडर्मा एस्पिरेलम जो बायो कंट्रोल है, उसकी सहायता से इस फुट रोट डिजीज से बचा जा सकता है। ओके, समझ में आ गया? इसलिए पूछा जाता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है थोड़ा बदल के कि ट्रिचोडर्मा एस्पिरेलम यू हैव सीन रिसेंटली इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच थिंग्स। अब 4 ऑप्शन दे देगा, अगर आप पढ़े हो अच्छे से तो आप खड़े टिक करोगे, +2 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आफ्टर 2 decades
2 डिकेड्स के बाद क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म आया है जो कि क्या अर्थ को हिट किया है। 2 डिकेड मतलब 20 साल बाद मतलब स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म, ओके, जो कि अर्थ को हिट किया है, इसलिए ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर 2 डिकेड्स, ओके, स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म हिट किया अर्थ को। ओके, अब पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म किस कारण आता है। ओके, रैपिड रिलीज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अ सन। सन के सरफेस पे जो मैग्नेटिक एनर्जी है बहुत तेजी से जब रिलीज होती है, तो वहां पे सन के सरफेस पे क्या होता है, विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है तो वहां से आग की परतें बाहर निकलती हैं। आग की परतें जो है वो बाहर निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सोलर स्टॉर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उसमें। और वही सोलर स्टॉर्म क्या किया है, अर्थ को हिट किया है। अब जब सोलर स्टॉर्म अर्थ को हिट करता है तो उस पे अर्थ पे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जो जीपीएस सिस्टम होता है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है, वो फेल हो सकता है। नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो सकता है। ओके, पावर ग्रिड जो होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी मतलब प्रोड्यूस होती है और आती रहती है, ओके, उसका जो वो फेल हो सकता है। और जो पोलार रेज है वो पूरे अर्थ को डैमेज कर सकती हैं। ये सब चीजें हो सकती हैं जब स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स आते हैं, स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म्स आते हैं। ओके, अब क्यों आते हैं समझ में आ गया। रैपिड रिलीज ऑफ अ मैग्नेटिक एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अ सन, और उसके कारण क्या होता है, वहां विस्फोट होता है, इस कारण ये सब होती है। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 20 साल बाद लगभग आया, 2 डिकेड के बाद आया और 2 डिकेड के बाद वो हिट किया अर्थ को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग सोलर स्टॉर्म के कारण कौन कौन सा चीज अफेक्ट हो सकता है। तो क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता है, ओके, जीपीएस सिस्टम फेल हो सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो सकता है, सुनामी भी आ सकती है, ओके, और पावर ग्रिड सिस्टम जो होता है वो डैमेज हो सकता है। ओके, पोलार रेज पूरे अर्थ को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज का न्यूज बस इतना ही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग जाने से पहले। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम लोग कल मिलते हैं 14 मई 2024 करंट अफेयर के साथ। पढ़ते रहिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।